हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं PDF फॉर्मेट में। प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं 1000 से ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये वाली जो PDF है आपको 199 रुपये में मिल जाएगी। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में प्रमुख समाजशास्त्रियों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि भारतीय समाजशास्त्र से संबंधित भी प्रश्न हैं और उन सभी के द्वारा जो उनकी अवधारणाएं, सिद्धांत, पुस्तकें हैं, ये भी आपको अलग से इस PDF में मिल जाएगी और इसका प्राइस 120 रुपये दिया गया है। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किए गए हैं और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसका जो प्राइस है 399 है, 399 रुपये है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, UPI ID है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। बात की जाए यहाँ पर नोट्स की, तो नोट्स में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स आपको इस PDF के अंदर मिल जाएंगे। ये जो नोट्स है 399 वाले, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर 1 लाइनर वाले नोट्स ये आपके लिए अभी जल्दी तैयार किए गए हैं। ये आपके लिए रिवीजन के टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं और इसमें जो 1 लाइनर है इसमें टॉपिक्स सारे नहीं, एक नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे हैं ना, प्रमुख अवधारणाएं, प्रमुख पुस्तकें, बस ये इसमें है और इससे पहले वाले 399 वाले में ये दोनों ही है ना, सेम है। बाकी के सारे जो टॉपिक्स है वे अलग हैं, ठीक है। और इसका जो प्राइस है 249 है, 249 रुपये रखा गया है। इसके अलावा बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, जिसकी परीक्षा फरवरी में आयोग द्वारा बताई गई है होनी है। इसका जो फर्स्ट पेपर है GS का कॉमन पेपर है, सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, उसका आपने सिलेबस देखा होगा। ये सारे टॉपिक्स हैं और जो आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसमें ये सारे टॉपिक्स से जुड़े हुए आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा रहने वाली है। इसका जो प्राइस है 199 रुपये है। यहाँ पर पेमेंट के लिए आपको जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिसमें आप मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। पेमेंट प्रोसेस दोनों का सेम ही है, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया तो चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? विकल्प देख लीजिए, समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, या फिर इनमें से तीनों पक्षों को। तो सामाजिक जो परिवर्तन है इनमें से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? सोशल चेंज इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है और अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं और यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ये तीनों ही पक्ष, सामाजिक परिवर्तन इन तीनों ही पक्षों को प्रभावित करता है। और सामाजिक परिवर्तन को मैकेवर द्वारा क्या कहा गया था कि सामाजिक संबंधों में होने वाला बदलाव सामाजिक परिवर्तन है, ये आपको बताया गया है, ठीक है। सामाजिक संबंधों में जब कोई परिवर्तन आता है तो मैकेवर ने ऐसे परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा था। डॉसन एंड गेटिस ने सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा था। याद है, आपको बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है उसके व्यवसाय द्वारा, उसके जन्म द्वारा, उसकी जाति द्वारा, या फिर उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा। तो व्यक्ति का जो वर्ग का निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है? उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा होता है। विकल्प D यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई की चुनाव की समान संभावना उसे प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य निर्देशन कहेंगे, दैव निर्देशन कहेंगे, स्तरित निर्देशन कहेंगे, या फिर गुच्छ निर्देशन कहेंगे? तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर जो सही होगा दैव निर्देशन होगा। विकल्प B यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार क्या है?
ऑप्शंस देखिए, वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, सामाजिक संबंधों के प्रकार या फिर टोटेमवाद। तो कृषक समाज से औद्योगिक समाज को अलग करने का आधार क्या है? सामाजिक संबंधों के प्रकार होगा। यहाँ पर विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, प्रघटना शास्त्र किससे संबंधित है? आदर्श प्रारूप, वैज्ञानिक परियोजना की खोज से, समाज में व्यवस्था की समस्या से, दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। प्रघटना शास्त्र इनमें से किससे संबंधित है? और यहाँ पर दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से हो जाएगा। एक यहाँ पर कृषक समाज की बात आई थी, तो इसे फैक्ट यहाँ पर याद कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। कृषक समाज की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। किसने दी थी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी कृषक समाज की अवधारणा। और कृषक समाज पर जो औपचारिक अध्ययन की जो शुरुआत थी उसका जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट रेडफील्ड को ही जाता है। और इनका जो अध्ययन था मैक्सिको पर था इनका अध्ययन, ठीक है। और इससे संबंधित इनकी जो पुस्तक है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर है, जो कि 1956 में आती है। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, इस पुस्तक में ही रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। और बात की जाए कृषक वर्ग की अवधारणा की, यह अवधारणा वुल्फ द्वारा दी गई है, ठीक है। और इन्होंने कृषक समाज किसे कहा था? कृषक समाज? इन्होंने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था, जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं, जब हम ग्रामीण समाज से जनजाति समाज को अलग कर देते हैं, तो जो शेष बचा हुआ भूभाग होता है उसको ही इन्होंने कृषक समाज कहा था, ठीक है। क्लियर? तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न में पूछा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, सहभागी अवलोकन का पद किसके साथ जुड़ा है? HR बर्नार्ड, PV यंग, फ्रेंच बुआस, लिंडमैन। सहभागी अवलोकन किससे संबंधित है? सहभागी अवलोकन लिंडमैन से, ठीक है। डी यहाँ पर सही होगा। शोध प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक दुर्खेम द्वारा लिखी गई जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है? मेथड्स इन सोशल रिसर्च, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खेम की इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि शोध प्रविधि से संबंधित है? यहां पर सही होगा रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है। विकल्प डी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? निष्क्रियता पूर्वक, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर, वस्तुनिष्ठ होकर या फिर व्यक्तिपरक होकर। शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प होगा वस्तुनिष्ठ होकर, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिनकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना अभी शेष है? उपकल्पना, सिद्धांत, अनुसंधान या फिर संप्रत्यय। उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाएगा जिसकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना अभी बाकी है? उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस कहेंगे, उपकल्पना, या जिसे आप प्राक कल्पना जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, प्राक कल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, यह किसने कहा? गुड एंड हॉट, मेल्विन, वॉलर या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राक कल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, यह किसने कहा? तो सही होगा गुड एंड हॉट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता, विभक्त विश्वसनीयता, परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता या फिर दोहरी विश्वसनीयता। तो जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है, इसे कहा जाता है? विकल्प देखिए, व्यक्ति अध्ययन, विषय वस्तु विश्लेषण, मौखिक इतिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? सही यहां पर क्या हो जाएगा? सही यहां पर मौखिक इतिहास, ओरल हिस्ट्री होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया था? मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन की बात की थी और सोशल एक्शन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था। इन्होंने कितने प्रकार की बात की थी सामाजिक क्रिया के?
क्या हो जाएगा। और सामाजिक क्रिया का वर्णन इन्होंने वेबर ने किस पुस्तक में किया था, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सोशल एक्शन की बात की थी। 4 तरह की सामाजिक क्रियाओं की बात की थी। एक तो इन्होंने तार्किक सामाजिक क्रिया की बात की थी, ठीक है, तार्किक सामाजिक क्रिया। दूसरा मूल्यांकनात्मक हो जाएगा, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया हो जाएगा। तीसरा जो था भावात्मक सामाजिक क्रिया था, ठीक है, और चौथा परंपरागत, ठीक है, परंपरागत सामाजिक क्रिया। ये 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की बात वेबर द्वारा बताई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है यांत्रिक एवं साविवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया, पार्सन्स, मैलिनोवस्की, स्पेंसर, दुर्खीम। यांत्रिक और साविवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसका है, किसने अंतर किया है। सही यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ पर दुर्खीम होगा, ठीक है, दुर्खीम, डी यहाँ पर सही होगा। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसकी है, अगस्त कॉम्ट की है। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक है। समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकीय शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, सामाजिक भौतिकीय शब्द का प्रयोग किया था। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पर मिलान करना है, सिद्धांत किसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो हम अगर बात करते हैं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। त्रिस्तरीय सिद्धांत जो कि अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया था। ये ज्ञान के 3 स्तर भी कहलाते हैं। आत्मदर्पण दर्शन का जो सिद्धांत है ये कूले का है, जो कि सामाजिकरण से संबंधित है। और संभ्रात यानी कि अभिजन वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटो का है, जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के साधनों पर ध्यान केंद्रित किया है। जॉर्ज सेमेल, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के साधनों पर ध्यान केंद्रित किया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने वर्ग परिस्थितियम दल को स्त्रीकरण के स्वतंत्र स्वरूपों के रूप में प्रस्तुत किया। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, टॉयनबी यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किस समाजशास्त्री ने वर्ग परिस्थिति दल को स्त्रीकरण के स्वतंत्र स्वरूपों के रूप में प्रस्तुत किया है। सामाजिक स्त्रीकरण का जो त्रिआयामी का सिद्धांत है वो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, उसमें क्लास, स्टेटस एंड पार्टी की बात की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया। विकल्प में दुर्खीम है, मर्टन है, कूले हैं, फ्रायड है। सही क्या होगा, सही यहाँ पर दुर्खीम होगा। और आत्महत्या को दुर्खीम ने सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य कहा था, ठीक है, आत्महत्या को कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं बताया था। इन्होंने कहा था आत्महत्या एक सामाजिक क्रिया है, ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा, दुर्खीम सही। और 4 तरह की आत्महत्या की बात इन्होंने की थी। आत्महत्या के 4 प्रकार दुर्खीम ने बताए थे। प्रश्न है सिद्धांत से संबंधित बताइए किसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो अगर हम देखते हैं विकासवादी जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट का, ठीक है, अगस्त कॉम्ट इससे संबंधित हो जाएंगे। चक्रीय सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा। और संघर्ष का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो उपागम इससे संबंधित डेविस हो जाएंगे। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किस प्रघटना शास्त्री ने जीवन की दुनिया, अंतर्वैयक्तिक निष्ठता और प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्यक्षों का प्रयोग किया है। वेबर, मीड, शुट्स, लुकमैन यहाँ पर विकल्प है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा शुट्स, एल्फ्रेड शुट्स होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण और सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है, वे कौन है। शेरिफ एंड शेरिफ, H.M. जॉनसन, किम्बॉल यंग, ब्रूम एंड सिल्जनिक यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से कौन है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा,
किम्बॉल यंग होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? जनरीतियां, परंपराएं, राज्य या फिर सामाजिक भय। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण इनमें से कौन है? राज्य होगा। सोशल कंट्रोल की बात सबसे पहले किसने की थी? E.A. रॉस ने की थी। ठीक है, सोशल कंट्रोल इनकी पुस्तक 1901 में आती है, जिसमें यानी कि इस पुस्तक में ही इन्होंने बात की थी सामाजिक नियंत्रण की। 1901 में आती है, वर्ष भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समाजीकरण का तात्पर्य है, ऑप्शंस देखिए, शैशव अवस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया या फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो सामाजिकरण की बात की जाए, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। व्यक्ति या बाल बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है, उस समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। और समाजीकरण शैशवावस्था से युवावस्था तक ही वृद्धि की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, समाजशास्त्र का अर्थ है सामाजिक विज्ञान, मिलनसार विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, समाज का विज्ञान। तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? समाजशास्त्र जो सोशियोलॉजी शब्द है, लैटिन भाषा दो शब्दों से मिलकर के बना है, सोशियस लैटिन, और जो लोगस है यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या निकलता है? समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है या किसका कथन है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, मैकेवर, एलेक्स इंकल्स। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है या किसका कहना है? तो यहाँ पर सही होगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है? सावेवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत या फिर आदर्शवादी सिद्धांत। सही यहाँ पर विकल्प होगा सावेवी सिद्धांत। ठीक है, सावेवी सिद्धांत होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है। निम्नांकित में से वे कौन है? टीबी बोटोमो, W.C. रांचमैन, H. स्पेंसर या फिर इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर सही होगा स्पेंसर। स्पेंसर डार्विन से प्रभावित है और सामाजिक डार्विनवादी स्पेंसर को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न, रामपुरा गांव पर किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया? विकल्प में मजूमदार है, M.N. श्रीनिवास है, B.R. चौहान है, S.C. दुबे है। रामपुरा गांव, तो रामपुरा गांव पर किसका अध्ययन था? रामपुरा गांव पर अध्ययन M.N. श्रीनिवास का था। और M.N. श्रीनिवास की अवधारणाओं से संबंधित जो प्रश्न आता है, तो इनकी अवधारणाएं, एक तो संस्कृतिकरण की अवधारणा है, दूसरा पश्चिमीकरण की अवधारणा है, तीसरा आधुनिकीकरण की अवधारणा है, चौथा धर्मनिरपेक्षीकरण की है अवधारणा, और फिर एक प्रभुत्व जाति डोमिनेंट कास्ट की भी अवधारणा है। और ये सभी अवधारणाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और आखिरी प्रश्न है, नव प्रकारवाद के समर्थक कौन है? अलेक्जेंडर, पार्सन्स, R.K. मर्टन, M.J. लेवी यहाँ पर दिया गया है। नव प्रकारवाद के समर्थक कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नव प्रकारवाद के समर्थक कौन है या उसके जनक कौन है? अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।